पहले तो आप ये क्लिप देखिए। जेवर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। लॉजिस्टिक का सबसे बड़े हब के रूप में वह क्षेत्र डेवलप हो रहा है। नॉर्थ इंडिया की पहली फिल्म सिटी अवार्ड हो चुकी है। बहुत जल्दी हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क वहां बन रहा है। एआई सिटी वहां बन रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साथ साथ फिनटेक सिटी भी वहां एक बन रही है। अपैरेल पार्क बन रहा है। इसमें आप देख सकते हैं यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी किस तरह क्लेम कर रहे हैं कि कितने सारे डेवलपमेंट्स वो यमुना एक्सप्रेसवे पे ड्यू टू जेवर एयरपोर्ट लाने वाले हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि 2027 में यूपी में इलेक्शंस हैं और कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट बहुत सीरियस है अपने जो भी दावे वो करेगी उसको पूरा करने में। जिस तरह हमने देखा कि दिल्ली के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को घेरा गया यमुना जी की सफाई ना होने पर और दिल्ली में गवर्नमेंट बनाई बीजेपी ने, उसी तरह जब 2027 में इलेक्शंस आएंगे उससे पहले पहले योगी जी की सरकार पूरा जो वो दावे कर रही है यमुना एक्सप्रेसवे पे या एयरपोर्ट के लिए उसको पूरा करने की वो कोशिश करेंगे, जिससे यहाँ पे तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। तो एक चीज़ तो हमें समझ आती है कि जो गवर्नमेंट हमें दावा कर रही है वो यहाँ पे अगर 100% नहीं तो 60-70% यहाँ पे डेवलप करके आपको देगी। अब आते हैं दूसरी बात पर। अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है एस एकर विला सेक्टर 22A यमुना एक्सप्रेसवे। रेरा नंबर भी आ चुका है। प्लॉटेड सोसाइटी है 100 एकड़। उसके अंदर 200 गज, 300 गज और 500 गज के साइजेस हैं। बट बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करी गई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्डर्स के थ्रू ये आजकल एक ट्रेंड चल गया है EOI का कि वो अपने प्रोजेक्ट की हाइप बनाकर कि सर आप प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बिल्डर ये एस बहुत कुछ डिलीवर कर चुका है। नो डाउट एस एक बहुत ही अच्छा बिल्डर है और नोएडा में उन्होंने टाइमली और बहुत सारी सोसाइटीज़ यहाँ पे डिलीवर करी हैं। एस वंडरफुल काम कर रहा है नोएडा में। आई थिंक इस टाइम वो लीडिंग बिल्डर है इन नोएडा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जो हमारी व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, उनको ये कहना चाहूँगा कि डोंट हरी इन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कि भाई आप वहाँ पे अभी आपको प्रोजेक्ट में पता नहीं है कहाँ पर क्या आना है। साइजेस भी अभी टेंटेटिव साइजेस बताएं। ये भी सेक्टर 22A अगर हम मैप के थ्रू भी देखें 22A 22D ये एक बहुत अच्छा रेजिडेंशियल सेक्टर बनने वाला है। अब अगर यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं नोएडा के अथॉरिटी प्लॉट सेक्टर 16, 18 और 20 और जो गेटेड सोसाइटी है, नो डाउट गेटेड सोसाइटी हमेशा बेहतर ऑप्शन रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेक्टर 16 और 18 और 20 के जो अथॉरिटी के प्लॉट्स बनेंगे वो कहीं भी यहाँ से हल्के आके जाएंगे बिल्डर प्लॉटों से, क्योंकि अगर आपको मैं मैप के थ्रू दिखाऊं तो आप अगर देख सकते हैं सेक्टर 18 और 20 में ये जितना है रेड मार्क एरिया है ये सारा कमर्शियल है। कहीं पर भी बीच में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं है। सेक्टर 22A, 22D, 22B ये जितना भी सेक्टर है रेसिडेंशियल सेक्टर और बहुत अच्छा डेवलप होके आएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रेसिडेंट्स हैं वो थोड़ा सा रिलाय होंगे जो सोसाइटी की शॉप्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक छोटा सा पैच है कमर्शियल का जो कि अथॉरिटी के थ्रू दिया जा रहा है। बाकी जो मेजर यहाँ पे अथॉरिटी के थ्रू कमर्शियल दिया जाएगा वो सेक्टर 18, 19 और 20 में दिया जाएगा। अगर हम इन नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स और गेटेड सोसाइटी के प्लॉट्स का कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं आपको 350 गज यानी 300 मीटर का प्लॉट आपको मिलता है 2.25 करोड़ में। मतलब 170, 180, 190 डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। और यहाँ पे आपको जो 200 गज का प्लॉट मिलता है वो आपको 2 करोड़। लॉन्च अगर जिस दिन बिल्डर करेगा तो शायद हो सकता है प्राइस ऊपर नीचे भी वो कर सकते। तो मैं अभी लोगों से जो हमारे व्यूअर हैं सिर्फ उनको यही कहना चाहूँगा कि अभी डोंट गेट इन एनी रश। अभी 10 से 15 साल का यहाँ पे सिनेरियो है। हर 5 साल बाद यहाँ पे रेट रिवाइज हो रहे हैं, हर 2-3 साल में रेट रिवाइज हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है। अभी आप थोड़ा सा देखिए, रेरा नंबर भी हालांकि इस सोसाइटी का आ चुका है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि हमारे नोएडा में भी इस तरह की काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े गोल्फ कोर्सेज बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट उस तरह से नहीं आया है। रहने के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना बिल्डर का दावा था। अथॉरिटी के प्लॉट्स में क्या रहता है कि जो अथॉरिटी प्रॉमिस करती है भाई आपको पार्क देगी, आपको जो भी एमिनिटीज़ वो देगी वो आपको अथॉरिटी डेवलप करके देती है। बिल्डर्स की सोसाइटीज़ में भी अगर प्लॉट अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा रिस्क आपका कम हो जाता है, क्योंकि उतना अगर डेवलप ना हो, बिल्डर ना करके दे, तब भी आपको ये रहता है कि आपका लैंड आपके पास है और आप उसको अपना घर बना के अपने तरीके से आप रह सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है यू कैन कमेंट अस और यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू।